और ये जो हमारा टॉपिक है एसआई एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसके प्री में जो आने वाला है ये उसका एक भाग है। तो हम इसमें बात करेंगे इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। पहला है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 82°30 पूर्व देशांतर में। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में है? तो ये जो कालाहारी रेगिस्तान है वो दक्षिण अफ्रीका देश में है। अगला प्रश्न है, किस देश में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसको प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। यह विश्व की सबसे गहरी झील भी है, यह रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिनूक के किसे कहते हैं? चिनूक जो है सर्दियों में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो वह सीमा है 38वीं समानांतर रेखा। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत देश में है। विश्व का लगभग 60% अभ्रक जो है भारत से विश्व को सप्लाई होता है। यह मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान राज्यों में पाया जाता है। इसके जो फैक्ट हैं, अभ्रक बिजली का कुचालक है और उच्च तापमान को सहन कर सकता है। आंध्र प्रदेश जो अभ्रक का है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर प्रश्न में आपसे ऐसा पूछे कि सबसे बड़ा उत्पादक भारत में अभ्रक का कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश है। और ये पूछे दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो वो है झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का प्रमुख उत्पादक कौन सा देश है? तो वह देश है मेक्सिको। यह है चांदी का प्रमुख उत्पादक। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो वो है चीन। चीन में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो पूछा जा रहा है महाद्वीप के बारे में और कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो वह देश है अफ्रीका, जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। वर्षा पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत पर होती है? तो ये है दोस्तों क्षोभमंडल। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह चीन शंघाई में यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा की फंडी की खाड़ी में आता है। किस देश को फलों की खेती के लिए, किस क्षेत्र को फलों की खेती के लिए विश्व का बाग कहा जाता है? वह क्षेत्र है दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्र, क्योंकि इस लाइन में सभी यूरोपीय देश आते हैं। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? यह सुरंग है गोथार्ड बेस टनल, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है? तो वह है अफ्रीका में जायरे नदी या कांगो नदी। यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है।
युकाटन चैनल किन दो देशों को आपस में जोड़ती है? तो युकाटन चैनल जो है मेक्सिको और क्यूबा देशों को आपस में जोड़ती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी याकत्जी नदी है। कौन सी नदी रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है? तो अमूर नदी जो है वो रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। दो देशांतरों के बीच समय का अंतर कितने मिनटों का होता है? तो वह दो देशांतरों के बीच समय का अंतर 4 मिनटों का होता है। जीएमटी और भूमध्य रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु को 0 पॉइंट कहा जाता है जहां जीएमटी और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। 1 डिग्री देशांतर कितने भूमध्य रेखा पर कितने किलोमीटर के बराबर है? तो 111.3 किलोमीटर के बराबर है। भूमध्य सागर सागर के बीच कृत्रिम जलमार्ग के रूप में जाना जाता है, वह है स्वेज नहर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना है गंगा ब्रह्मपुत्र में नदी के बीच में। अगुलहास धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? अगुलहास धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो वह हिंद महासागर में स्थित है। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। इस जो विश्व का भूगोल में जो वन लाइनर आज मैंने बताया है उसको रिपीट एंड रिवीजन करें। इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो एसआई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।